वेलकम बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोग फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, है ना। और हमने बोला भी था 2-3 क्वेश्चन और करेंगे फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड। तो ये देखो पहला क्वेश्चन आज के लिए, इस लेक्चर के लिए फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड पहला क्वेश्चन है आज के लिए। अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 और गामा डेल्टा इसके रूट्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस क्यू माइनस आर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा देखो अपने प्रूफ दैट वाले पार्ट को देखो और सोचो कि किसका फैक्टराइजेशन करें। अगर फैक्टर थ्योरम से कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन में तुम्हारे पास कोई कंपल्शन नहीं है ना, जब तक क्वेश्चन में बाउंड ना करे। पहले के क्वेश्चन में सब्जेक्टिव होते थे जब, तो बाउंड भी कर देता था कि अगर एक क्वेश्चन को करने का एक से ज्यादा तरीका है ना, तो बाउंड कर देता था। तो अदरवाइज हमने दूसरे तरीके से कर भी लिया तो फिर फुल मार्क्स मिलने वाला नहीं है ना। तो इनफैक्ट मार्क्स ही नहीं देगा अगर दूसरे किसी तरीके से कर दिए तो। बट अभी ऐसा तो कुछ है नहीं, सब्जेक्टिव है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग जैसे भी वर्किंग करें अपना आंसर सही आना चाहिए। तो बट फिलहाल वी आर लर्निंग फैक्टर थ्योरम, तो फैक्टर थ्योरम से ही करा जाए। अदरवाइज इस ब्रैकेट को खोल कर, इस प्रोडक्ट को खोल के मल्टीप्लाई करके सम ऑफ रूट्स वगैरह की हेल्प से भी कर सकते हैं। बट हम क्या चाह रहे हैं, फैक्टर थ्योरम चाह रहे हैं। इस टर्म को ध्यान से देखो, इन दोनों ब्रैकेट में क्या चीज सेम है, अल्फा सेम है। अल्फा अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा। अगर हम अल्फा को हटा के उसकी जगह x लिख दें तो ये दोनों फैक्टर्स क्या बनेंगे, x माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा बनेगा। अगर अल्फा को हटा के उसकी जगह x लिख दे तो क्या बनेगा, x माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा। और x माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट दिख रहा है। x माइनस गामा और x माइनस डेल्टा क्या है, दो लीनियर टर्म्स का प्रोडक्ट है। गामा और डेल्टा बताओ किसी का रूट है इन दोनों क्वाड्रेटिक में, बिल्कुल है। किसका, सेकेंड वाली का। तो सेकेंड वाली क्वाड्रेटिक का रूट एक गामा है और एक डेल्टा है, तो इसका एक फैक्टर जो होगा, क्वाड्रेटिक वाला जो पार्ट है इसका जो फैक्टर एक होगा, एक x माइनस गामा होगा और एक x माइनस डेल्टा होगा। तो इस क्वेश्चन को देखकर पहचान रहे हैं हम कि इसमें हमें फैक्टराइज किसको करना चाहिए। सही है, अगर इसकी जगह कुछ इस टाइप का होता, मान लेते कि गामा माइनस अल्फा इंटू गामा माइनस बीटा, कुछ इस टाइप का होता, तो फिर यहां पे सेम क्या कौन है, गामा सेम है। तो गामा हटा के अगर देखें एक्स रख के, तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, मतलब अल्फा बीटा जिस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं किसके, पहली वाली के, तो फिर पहले वाले को फैक्टराइज करते अगर ऐसा कुछ होता था। बट अभी फिलहाल ऐसा है जो कि x माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा के जैसा है, जहां पर x को कितना दिया गया है, अल्फा दिया गया है। तो x माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा इसके फैक्टराइजेशन में आएगा क्योंकि इसके रूट्स हैं गामा और डेल्टा। ठीक है ना, x माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा इसके फैक्टराइजेशन में आएगा। शुरुआत कर दो, तो ये LHS उठाओ और इसका फैक्टराइजेशन कर डालो। तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस आर बराबर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो RHS में कितना आएगा, 1 आएगा। 1 इंटू एक्स माइनस, इसके रूट्स कौन कौन से हैं, गामा और डेल्टा, तो एक फैक्टर एक्स माइनस गामा और एक एक्स माइनस डेल्टा। बोलो ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो इसके हिसाब से, प्रूफ दैट के हिसाब से यहाँ पे एक्स को कितना देना चाहिए, अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा बनाना है, यानी एक्स की जगह अल्फा होना चाहिए। तो यहाँ अल्फा देंगे तो क्या यहाँ बीटा देंगे, नहीं, यहाँ अल्फा देंगे तो यहाँ भी अल्फा देंगे, बिकॉज ये दोनों सेम एक्स जो भी रखा जाएगा दोनों जगह सेम एक्स रखते जाओ, ये दोनों साइड क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। तो अगर यहाँ अल्फा दे रहे हो तो यहाँ भी अल्फा ही दोगे, और अल्फा यहाँ देना पड़ेगा क्योंकि ये बनाना चाहते हैं। तो पुटिंग एक्स इज इक्वल टू अल्फा थ्रू आउट, तो इस चीज को हम पहले लिख लेते हैं। तो अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा बराबर कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा माइनस आर। बोलो ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है इसको हमें, है ना, क्योंकि अपने को माइनस क्यू माइनस आर चाहिए। देखो माइनस आर चाहिए था, माइनस आर तो आ गया, इसको सिंप्लीफाई करना है। थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से। अब इस इक्वेशन की जरूरत है, इस इक्वेशन की अब जरूरत है। अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। अल्फा इसका रूट है, बीटा भी इसका रूट है, बट बीटा की जरूरत नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐसे ही दे दिया, उसकी जरूरत हमें सॉल्यूशन में नहीं पड़ रही, सिर्फ अल्फा की जरूरत पड़ेगी। अल्फा इसका क्या है, रूट है, क्वेश्चन कह रहा है रूट है,
तो अल्फा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, यानी यहां से हमें क्या मिलेगा, x की जगह अल्फा रखो तो ये रिलेशन क्या होगा, इक्वल टू 0 वाला ट्रू होगा। मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू क्या होना है, 0 होना है। अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू बराबर 0 है। यहां से हम अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा निकाल सकते हैं, यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा बराबर माइनस क्यू, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा, माइनस क्यू, और ये माइनस आर पहले से देखो, माइनस क्यू माइनस आर आ गया। बोलो ठीक है, समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहां से हमें क्लू मिला कि किसको फैक्टराइज करना है, जो सेम है उसकी जगह एक्स रख के देखा तो पता चल गया कि हाँ फैक्टराइजेशन सेकेंड वाले का होना है, क्योंकि एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा बन रहा था, तो इसका फैक्टराइजेशन होगा क्योंकि गामा डेल्टा इसके रूट्स हैं। तो सेकेंड वाले को फैक्टराइज किया, फिर हमने अल्फा चूंकि इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इस बात का फायदा उठाते हुए अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा को रिप्लेस कर दिया कितने से, माइनस क्यू से, तो माइनस क्यू माइनस आर, ये प्रूफ करना था, आ गया। ठीक है, बढ़े आगे, लिखो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लिखते हैं बच्चों। ये उसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस इसमें हमने प्रोडक्ट में 4 टर्म रखे हैं। अल्फा बीटा स्क्वायरिटिक के रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के। गामा डेल्टा स्क्वायरिटिक के रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के। हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा माइनस गामा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू डेल्टा प्लस अल्फा इंटू डेल्टा प्लस बीटा। इस प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इन चारों के प्रोडक्ट की। ध्यान से देखो, बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने आज और कल में मिलाकर किया है। फैक्टर्स को पहचानो, किसको किसको कंबाइन करना चाहिए और कैसे कंबाइन करना चाहिए। इन दोनों में क्या कॉमन है, यहां से तोड़ दो, फर्स्ट 2 लो, थर्ड फोर्थ लो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ, ये 2 पेयर बनाओ, एक पेयर ये एक पेयर ये। थोड़ा सा सोचो, इन दोनों में क्या चीज सेम है, गामा, बदल कौन रहा है, अल्फा और बीटा। तो गामा सेम है, अगर हम गामा की जगह एक्स रखते हैं तो क्या बनेगा, अल्फा माइनस एक्स इंटू बीटा माइनस एक्स। बट फॉर्म क्या होना चाहिए, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जो कि बन रहा है। इसमें से भी माइनस बाहर कर लो, इसमें से भी माइनस बाहर कर लो, तो क्या बनेगा, देखो दोनों में से माइनस निकाल लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो जो ये प्रोडक्ट है इन दोनों का, ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, गामा माइनस अल्फा इंटू गामा माइनस बीटा। बोलो ठीक है, तो इन दोनों की जगह तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें इन दोनों की जगह भी देखा जाए, यहां पे सेम क्या है, डेल्टा, बदल क्या रहा है, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा बदल रहा है ना, बट फैक्टर के हिसाब से हमें क्या चाहिए होगा, अल्फा बीटा बदल रहा है तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा का फॉर्म हो तो बात बन सकती है। बट यहाँ पे प्लस अल्फा प्लस बीटा है, तो क्या करा जाए, बिल्कुल माइनस कॉमन, इसमें से भी माइनस कॉमन कर, इसमें से भी माइनस कॉमन कर, माइनस माइनस मिलके फिर क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो वो तो ना लिखा जाए, प्लस हो गया, पर इसमें से माइनस कॉमन निकाल चुके हैं ना, तो अंदर क्या इफेक्ट आएगा, माइनस डेल्टा माइनस अल्फा। इसमें क्या इफेक्ट आएगा, माइनस डेल्टा माइनस बीटा। बोलो ठीक है, तो ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया। अब बताओ, समझ में आ रहा है। इस प्रोडक्ट को पाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे चेंज हो रहा है अल्फा बीटा, तो फैक्टराइजेशन किसका होगा, पहली वाली का, क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स बनेंगे, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, उन दोनों का प्रोडक्ट है, जहां पर एक्स को कितना दिया गया है, गामा दिया गया है। यहाँ पे भी देखो किसका फैक्टराइजेशन यूज होगा, जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है, क्योंकि देखो सेम क्या है, माइनस डेल्टा सेम है दोनों जगह, तो इट इज ऑफ द फॉर्म एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहां पर एक्स को कितना दिया गया, माइनस डेल्टा। तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा जनरेट किस में होगा, पहली वाली में, क्योंकि अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं। बोलो ठीक है ना। तो अब इसका फैक्टर, अब पहली वाली का ही फैक्टराइजेशन दोनों जगह यूज होना है, तो पहले वाले को फैक्टराइज कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 बराबर कितना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 नहीं लिखते हैं, है ना, और अल्फा बीटा रूट्स है, तो एक फैक्टर एक्स माइनस अल्फा होगा, एक फैक्टर एक्स माइनस बीटा होगा, यही 2 ही होंगे ही, क्योंकि क्वाड्रेटिक है इसलिए 2 ही होगा फैक्टर लीनियर। ठीक है, अब बात आती है कि ये प्रोडक्ट निकालने की, तो ये प्रोडक्ट कितना होगा बताओ, इसको पाने के लिए यहाँ पे क्या रखना होगा, गामा, तब बनेगा गामा माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा, तो ये तैयार हो जाएगा। तो एक्स की जगह गामा देंगे यहाँ, तो यहाँ भी तो देंगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, गामा स्क्वायर प्लस पी गामा प्लस 1 बनेगा ना, क्योंकि यहाँ गामा देंगे तो ये चीज ये बन जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहां से मिल जाएगी गामा रखने पे, गामा स्क्वायर प्लस पी गामा प्लस 1, ये बना। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, जब इसमें
x की जगह क्या रखोगे, माइनस डेल्टा रखोगे। तो पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पूरे में, तो यहां से तो ये चीज तैयार हो जाएगी और यहां से इस चीज की क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। तो x की जगह माइनस डेल्टा यहां रखें तो क्या बनेगा, माइनस डेल्टा का स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, x की जगह माइनस डेल्टा माइनस पी डेल्टा और प्लस कितना 1। बोलो ठीक है ना, सही है। अब ये दोनों बचा, इन दोनों का इवैल्यूएट करना है और बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन किए थे कि इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम क्या, इन इसको यहाँ पे कुछ और बन रहा है ना, यहाँ पे कुछ और बन रहा है, ये पेयर नहीं होगा। हाँ बस पहचानो, वर्किंग बिल्कुल वैसी ही है जैसे लास्ट क्वेश्चन किए थे। इसको सिंप्लीफाई करना होगा, गामा स्क्वायर प्लस पी गामा प्लस 1 को। गामा देखो कहाँ पे, गामा यहाँ पे, इसका रूट है। तो हमारे पास एक रिलेशन है कि गामा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, यानी गामा स्क्वायर प्लस क्यू गामा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 0 होगा ना। गामा स्क्वायर प्लस क्यू गामा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से हम कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करके यहां पुटअप कर सकते हैं। इसमें और इसमें कौन कौन से टर्म कॉमन है, गामा स्क्वायर है, 1 भी है 1 भी है, थर्ड टर्म अलग है, यहाँ पे पी गामा है और यहाँ पे क्यू गामा है। तो एक काम करते हैं ना कि गामा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करके यहां पे रख देते हैं, सिंप्लीफाई तो होगा कम से कम। तो गामा स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना, माइनस क्यू गामा। बोलो ठीक है, गामा स्क्वायर प्लस 1 बराबर माइनस क्यू गामा। अब यहाँ पे रख दो गामा स्क्वायर प्लस 1 की जगह माइनस क्यू गामा, तो क्या बनेगा, पी गामा माइनस क्यू गामा। बोलो सही। इसी तरह यहां से काम करो, डेल्टा भी इसका क्या है, रूट है, तो डेल्टा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, यानी डेल्टा स्क्वायर प्लस क्यू डेल्टा प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, 0। डेल्टा स्क्वायर प्लस क्यू डेल्टा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बस इन इस ब्रैकेट में और इसमें एलएचएस में क्या कौन कौन से टर्म्स कॉमन है, डेल्टा स्क्वायर भी है 1 भी है। तो डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं और यहां पे रख देते हैं। तो यहां से हमें मिलेगा डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना, माइनस क्यू डेल्टा ना। डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 बराबर माइनस क्यू डेल्टा, देख लो। तो डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 की जगह माइनस क्यू डेल्टा यहाँ पे रख देते हैं। तो माइनस पी डेल्टा पहले से ही है, माइनस क्यू डेल्टा और आ गया डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 की जगह। अब इसको सिंप्लीफाई करो, यहां से कितना कॉमन हो गया, गामा। यहां से कितना कॉमन हो गया, माइनस डेल्टा। तो गामा यहां से निकाल लिया, माइनस डेल्टा यहां से निकाल लिया, तो क्या बचेगा, यहाँ गामा निकलने के बाद पी माइनस क्यू, माइनस डेल्टा निकलने के बाद पी प्लस क्यू। तो पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। बोलो सही चल रहा है। अब देखो गामा इंटू डेल्टा आ गया यहाँ पे, और गामा और डेल्टा किसी एक ही क्वालिटी के तो रूट्स हैं, किसके, दूसरी वाली के। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, माइनस तो हम बाहर कर लेंगे, गामा इंटू डेल्टा विल बी कॉल्ड एज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ का प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, सी वाई है, 1/1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये कितना बन गया, माइनस बी है, -1 हो गया। तो -1 मल्टीप्लाइड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर कितना, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बोलो ठीक। तो वैल्यू कितनी आ गई, सिंप्लीफाई होके क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बोलो समझ में आई बात, कोई दिक्कत कहीं पर वर्किंग में, कोई नई बात हमने अप्लाई कर दी हो अचानक से जो हम ना जानते हो, जो अब तक हमने जिसके बारे में आपसे बात ना की हो। बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं। px एक 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट हमने शॉर्ट में यूज किया है, हमारी तुम्हारी आपसी बातचीत के लिए एलसी लिखा है। लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, 1 है। पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पर कितनी है, 1, 2 पर कितनी है, 2। मतलब अगर x को 1 देंगे तो पॉलिनोमियल वैल्यू 1 निकल के आएगी, x को 2 देंगे तो पॉलिनोमियल वैल्यू 2 निकल के आएगी, 3 देंगे तो 3 निकल के आएगी, 4 देंगे तो 4 निकल के आएगी, 5 देंगे तो 5 निकल के आएगी। तो 6 देने पर क्या आएगी, बताओ जल्दी से बताओ। 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पर 4, 5 पर 5, तो 6 पे कितनी, 6 पे 6 होगी ना। मेंटल एबिलिटी थोड़ी है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये, मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन नहीं, ये पैटर्न बना रहे हैं। 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है, तो हर जगह उतनी ही वैल्यू आती रहेगी, तो 6 पे 6 आएगी, ऐसा नहीं। इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ मेंटल एबिलिटी, इट इज द क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक।
ठीक है, तो देख क्या करना है हम लोग को। देखो तुम्हारी हेल्प करते हैं ना, पी एक्स कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 5 डिग्री का। तो देखो पी एक्स मान लेते हैं, पी एक्स बराबर लीडिंग कोफिशिएंट दिया है 1, यानी x की पावर 5 का कोफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। तो x की पावर 5 का कोफिशिएंट 1 हो गया। अब फिर पावर 4, 3, 2, 1 और कांस्टेंट। तो वहां के कोफिशिएंट तो नहीं पता है, मानने पड़ेंगे, तो मान लेते हैं। a x का पावर 4, b x का पावर 3, c x स्क्वायर, d x प्लस e। ये हो गया पॉलिनोमियल, तैयार हो गया। देखो अब हमसे P6 पूछा है, तो P6 बाद में निकालना होगा, पहले क्या चाहिए होगा, A, B, C, D और E। तो पहले हमें A, B, C, D, E की वैल्यू चाहिए होगी, तब ये पॉलिनोमियल एग्जैक्टली पता चलेगा। फिर हम x की जगह कितना दे देंगे, 6 दे देंगे। तो RHS में भी x की जगह 6 दे देंगे, तो RHS सिंप्लीफाई होके हमें वो P6 की वैल्यू मिल जाएगी। अब A, B, C, D कैसे निकलेगा, देखो P1 बराबर 1 दिया है, यानी x की जगह यहाँ 1 रखें तो ये P1 बनेगा। उसकी वैल्यू कितनी दी है, 1। यहाँ x 1 दोगे तो यहाँ पर भी x कितना दोगे, 1 दोगे। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1 पूरे में, तो देखो x की जगह 1 रख रहे हैं हम, पहले ये लिख रहे हैं, ये वाला बाद में लिखेंगे, क्योंकि या ऐसे कर लो, x की जगह 1 रखेंगे तो P1 बनेगा। P1 1 दिया है तो ये 1, और x की जगह 1 रखने पे ये भी 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा, बस इतना, ये 5 टर्म बचेगा। तो a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e बराबर कितना, 0। इक्वेशन नंबर 1, बोलो सही। फिर इसके बाद P2 दिया है कितना, 2, तो P2 रखा जाए, x की जगह अब कितना रखना होगा, 2, तब P2 बनेगा ये। तो ये हो गया यहाँ P2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2, और 2 का पावर 5 कितना हो गया, 32। तो 2 माइनस 32 यानी माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 30। किसकी वैल्यू, इतनी, इतने की वैल्यू 2 माइनस 32 यानी माइनस 30। ये क्या बनेगा, 2 का पावर 4 16a, ठीक है, प्लस 2 का क्यूब कितना 8b, 2 का स्क्वायर कितना 4c, प्लस 2d प्लस कितना e। इक्वेशन नंबर 2, बोलो सही है। ये भी एक इक्वेशन हो गई। इसी तरह P3 से एक इक्वेशन निकाल लोगे, फिर P4 से एक इक्वेशन निकाल लोगे, फिर P5 से एक इक्वेशन निकाल लोगे, है ना। कितनी इक्वेशंस हो जाएंगी, P1 P2 से 2 मिल चुकी है अब तक, P3 से P4 से P5 से सबसे एक एक मिलेगी। टोटल कितनी इक्वेशंस आ जाएंगी, 5, ज्यादा थोड़ी है, 5 ही तो है। और फिर देख अननोन कितने हैं, A B C D E 5 इक्वेशन, 5 अननोन, सॉल्व कर लेंगे, A B C D E की वैल्यू आ जाएगी, यहां रख देंगे, तो ये पॉलिनोमियल तैयार हो जाएगा, एकदम प्यारा सा पॉलिनोमियल आएगा। एग्जैक्टली ये पॉलिनोमियल कितना होगा पता चल जाएगा, और फिर एग्जैक्टली जब पता चल जाएगा तो फिर x की जगह फिर पूरे में क्या रख देंगे, 6। तो P6 बराबर यहां से क्या आ जाएगी वैल्यू। बोलो कर लोगे, अब कर लोगे ना। पर ऐसे नहीं करना है, ऐसे करेंगे तो हम खाली एग्जाम में एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे, वो भी होगा कि नहीं होगा पता नहीं, ठीक है। ये अप्रोच से नहीं करना है, ये अप्रोच तो देख के डर लग रहा है, और एक्चुअल में अगर यही अप्रोच फॉलो करना है तो बेटर है इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, ठीक है ना। इसलिए अब जो बता रहे हैं अब ध्यान से सुनो, ये बेकार अप्रोच है। 5 डिग्री था, ये तो 6 डिग्री भी हो सकता है, 7 डिग्री भी हो सकता है। तो क्या उतने अननोन्स लेते रहोगे, फिर तो एक ही क्वेश्चन हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो भी नहीं पता, ठीक है। देख करना क्या है, ये क्वेश्चन फिर से फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड। यहां से एक बात बताओ, हम सबको ये 1 को LHS में भेज दें, 2 को LHS में, सबको हम एक तरफ कर लें, तो हमें ये रिलेशंस मिलेंगे, P1 माइनस 1 बराबर 0। सही बात है, क्योंकि P1 1 है तो P1 माइनस 1 कितना होगा, 0 होगा। P2 माइनस 2 भी कितना होगा, 0 होगा। P3 माइनस 3 भी कितना होगा, 0 होगा। P4 माइनस 4 कितना होगा, 0 होगा। और P5 माइनस 5 भी कितना होगा, 0 होगा। बोलो ठीक है ना, ये 5 हो गए, सही है। ये 2 3 4 5 रिलेशंस थे, पांचों हमने एक साइड कर लिया, तो राइट साइड में क्या जनरेट कर लिया, 0। अब ये बताओ कि इन 5 का एक सिंगल कंक्लूजन हम ये दे सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ये 2 है, यहाँ 2 है, ये 3 है, यहाँ 3 है, ये 4 है, यहाँ 4 है, ये 5 है, यहाँ 5 है। मतलब जितना अंदर है उतना यहाँ पे बाहर है। तो अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पर भी x होगा। बहुत आराम से सोच के बोलना कि क्या हम ये कह सकते हैं
कि दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 1, फॉर x इज इक्वल टू 2, फॉर x इज इक्वल टू 3, फॉर x इज इक्वल टू 4, फॉर x इज इक्वल टू 5। ये जो रिलेशन है ये x बराबर 1 के लिए भी ट्रू है। x बराबर 1 के लिए ट्रू होने का मतलब p x की जगह 1 रखने पे ये चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो x की जगह 1 रखने पे ये रिलेशन बन क्या रहा है, p1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और क्वेश्चन तो कह रहा है यार ये तो है, यानी दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 1। सिमिलरली चूंकि ये कह रहा है इसका मतलब दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 2। सिमिलरली दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 3, 4 एंड 5। मतलब ये रिलेशन x बराबर 1 के लिए भी ट्रू है, x बराबर 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी और 5 के लिए भी। यहां तक बात समझ में आई? ये रिलेशन ट्रू है 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी और 5 के लिए भी। अब देखो ये चीज जो है px माइनस एक्स, px माइनस एक्स क्या होगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, पॉलिनोमियल ही होगा ना, क्योंकि px क्या है, px एक पॉलिनोमियल है। जब पॉलिनोमियल में एक 5 डिग्री पॉलिनोमियल में लीनियर x जुड़ेगा तो क्या रहेगा, पॉलिनोमियल ही रहेगा ना। 5 डिग्री पॉलिनोमियल में x सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या 5 डिग्री वाले टर्म की सेहत पे कोई असर आएगा, 5 डिग्री वाले टर्म की सेहत पे कोई असर नहीं आएगा। तो px एक 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसमें से x घटाने पर क्या रहेगा, पॉलिनोमियल ही रहेगा ना, ये तो मानते हो। x की पावर 5 वाला टर्म एज इट इज रहेगा, चेंज होगा तो कौन सा होगा, लीनियर x चेंज होगा, क्योंकि माइनस x यहां पे x का पावर कितना है, 1 है। तो px में अगर x का टर्म आ रहा होगा तो उस टर्म पे इफेक्ट आएगा, बाकी किसी टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बोलो सही। तो px माइनस एक्स, ये बताओ पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। पहली बात क्योंकि दो px एक पॉलिनोमियल है 5 डिग्री का, उसमें से x माइनस करेंगे तो भी क्या रहेगा, एक पॉलिनोमियल ही रहेगा। ठीक है, तो इतना कंफर्म हो गया कि px माइनस एक्स विल बी अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ कि px माइनस एक्स कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, px माइनस एक्स कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। px की डिग्री कितनी है, 5। तो 5 में से लीनियर ऐड सब्ट्रैक्ट करने से अफेक्टेड कौन सा टर्म होगा, लीनियर अफेक्टेड होगा, 5 डिग्री टर्म अफेक्टेड नहीं होगा। इसका मतलब जो डिग्री px की होगी सेम डिग्री px माइनस एक्स की होगी, जो डिग्री px की होगी सेम डिग्री px माइनस एक्स की होगी। px की डिग्री कितनी है, 5 है ना, चूंकि इसलिए px माइनस एक्स की डिग्री भी कितनी होगी, 5 होगी, क्योंकि माइनस एक्स करने से px के 5th डिग्री टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मानते हो? तो px माइनस एक्स की डिग्री भी 5 होगी। इसका मतलब अब तक हम क्या डिसाइड किए कि px माइनस एक्स विल बी अ पॉलिनोमियल ऑफ 5 डिग्री। ठीक है, px माइनस एक्स विल बी अ पॉलिनोमियल ऑफ 5 डिग्री। ठीक है, यहां तक। अब ये बताओ, एक बात और बतानी है, px का लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, px का लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, यानी x की पावर 5 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। क्या माइनस एक्स करने से x की पावर 5 के कोफिशिएंट पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जो भी पढ़ना है कोफिशिएंट पे फर्क वो x के कोफिशिएंट पे पड़ेगा। x की पावर 5 पे, 4 पे, 3 पे, 2 पे किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। कांस्टेंट टर्म पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पढ़ना होगा माइनस एक्स से किसके कोफिशिएंट पे फर्क पड़ेगा, लीनियर एक्स के कोफिशिएंट पे फर्क पड़ेगा, जो भी px में रहा होगा उसमें। ठीक है, तो px में जो x की पावर 5 का कोफिशिएंट है सेम कोफिशिएंट px माइनस एक्स में भी होगा x टू द पावर 5 का। मतलब px माइनस एक्स में भी लीडिंग कोफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। तो अब बताओ px माइनस एक्स एक पॉलिनोमियल है, लीडिंग कोफिशिएंट कितना, 1। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 5 डिग्री का। मतलब लीनियर फैक्टर्स इसके कितने होंगे, अगर लीनियर फैक्टर्स में सारे मिल जाए अलग अलग तो कितने होंगे, 5 ही होंगे। ये ट्रू था किसके लिए, 1 के लिए, ये सेटिस्फाई हो रहा है, यानी px माइनस एक्स बराबर 0 सेटिस्फाई हो रहा है। और जबकि ये क्या है, px माइनस एक्स एक पॉलिनोमियल है, px माइनस एक्स है क्या, एक पॉलिनोमियल है। मतलब एक पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 1 पे क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, यानी उस पॉलिनोमियल का x माइनस 1 एक फैक्टर होगा या नहीं होगा,
बोलो ठीक है। सिमिलरली ये चीज ट्रू थी x बराबर 2 के लिए, यानी px माइनस एक्स, एक्स बराबर 2 पे क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। और चूंकि px माइनस एक्स एक पॉलिनोमियल है, इसलिए x माइनस 2 उसका एक फैक्टर होगा। सही है। सिमिलरली x माइनस 3 उसका एक फैक्टर होगा, सिमिलरली x माइनस 4 उसका एक फैक्टर होगा, सिमिलरली x माइनस 5 उसका एक फैक्टर होगा। बोलो ठीक है। बस देखो आ गया, px आ गया। px की वैल्यू देखो क्या आएगी, px विल बी ये पांचों का प्रोडक्ट इंटू 1 प्लस एक्स। तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस एक्स। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px। ये वाला पॉलिनोमियल आ गया। अब चाहो तो तुम इसकी एक एक बात चेक कर लो। इसको एक्सपैंड करोगे तो डिग्री कितनी जनरेट होगी, ये जब सारे ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर 5 जनरेट होगा, है ना। और ये प्लस x से x की पावर 5 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो इसकी डिग्री क्या रहेगी, 5 डिग्री पॉलिनोमियल विद लीडिंग कोफिशिएंट 1। यही में जो x की पावर 5 आएगा उसका ही कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट होगा, और x की पावर 5 का कोफिशिएंट कितना बनेगा, 1 विद लीडिंग कोफिशिएंट 1। p1 बराबर 1 आना है, x बराबर 1 रखे, देखो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट पांचों का क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो सिर्फ क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, यानी p1 इज इक्वल टू 1। फिर x की जगह 2 रखो, फिर से ये प्रोडक्ट इसकी वजह से 0, तो p2 बराबर 0 प्लस x की जगह 2, तो p2 बराबर 2। सिमिलरली p3 बराबर 3, p4 बराबर 4, p5 बराबर 5। सही है। क्या पूछा है, p6 पुट x इज इक्वल टू 6 पूरे में, क्योंकि ये पॉलिनोमियल पता चल चुका है हमें, ये वाला पॉलिनोमियल ही px है। तो p6 पाने के लिए x की जगह कितना पुट कर दो, 6। तो 6 माइनस 1 5, 4 3 2 1, यहां तक 5 4 3 2 1 का प्रोडक्ट कितना हो गया, 120। ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया 120 x बराबर 6 पे, और 120 और x बराबर 6 यहां भी रखोगे तो 120 प्लस 6 कितना, it will be 126. This will be the final answer for p6। बोलो सही है, समझ में आई बात। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बिल्कुल पूछना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्किंग। तुमने देख ही लिया ऑलरेडी। इससे पहले जो चीज हम तुम्हें बता रहे थे कि कैसे करना चाहिए, 5 इक्वेशन 5 अननोन, है ना, वैसे करते रह जाओगे। इस क्वेश्चन के पीछे पर्पस ही यही है कि हम फैक्टर थ्योरम का एप्लीकेशन सीखें इस क्वेश्चन में। और देखो कितने आराम से, मतलब ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग जो एक्सप्लेनेशन में हम लोग को टाइम लग रहा है, समझने में टाइम लग रहा है, वही लग रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसलिए, अदरवाइज दूसरा क्वेश्चन तुम खुद से करोगे। ठीक है ना, बोलो बढ़े आगे। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो खुद से, बिल्कुल वैसे ही सोचना है कि क्या रिलेशन इन 5 का सिंगल कंक्लूजन क्या होना चाहिए, ये फाइनली क्या रहेगा, पॉलिनोमियल रहेगा, कितने डिग्री का, और क्या लीडिंग कोफिशिएंट होगा, बस उस हिसाब से हमने इसको फैक्टराइज करके लिखा। बोलो ठीक है, बढ़े आगे। बच्चों ये अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही है, बस हमें रिलेशन क्रैक करना होगा। 2 पार्ट में किए, मतलब 2 अलग अलग पार्ट है, तो ताकि हर तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। 2-3 हो गया तो फिर ऐसा क्वेश्चन आराम से कर लोगे। हमें बेसिकली जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, p1 माइनस 1, ये p1 इक्वल टू 1, p2 इक्वल टू 2, p3 इक्वल टू 3, तो मतलब जो p के अंदर अगर x है तो आउटपुट भी क्या है, px का x है। यहाँ पर हमें इस 1 और इस 1 में रिलेशन देखना होगा, 2 और 4 का रिलेशन देखना होगा, 3 और 9 का रिलेशन देखना होगा, 4 और 16 का, 5 और 25 का। तो बहुत आराम से देख सकते हो कि अगर अंदर x है तो बाहर कितना है, 1 के लिए 1, 2 के लिए 4, 3 के लिए 9, 4 के लिए 16, 5 के लिए 25, यानी अगर अंदर x है तो बाहर कितना, x स्क्वायर है। तो हम ये कह सकते हैं कि px बराबर x स्क्वायर, ये ट्रू है किस किस x पे, 1 के लिए ट्रू है, क्योंकि 1 के लिए p1 बराबर 1 बन रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ऑलरेडी p1 इक्वल टू 1 है, इसका मतलब दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 1, दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 2, 3, 4 और किसके लिए, 5 के लिए। अब x स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये रिलेशन 5x के लिए ट्रू है, किसके किसके लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। सही है।
अब देखो यहाँ पे वही बात फिर से, px माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा, पॉलिनोमियल होगा ऑब्वियसली, px पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर माइनस होके क्या बनेगा, फिर से 5 डिग्री पॉलिनोमियल ही रहेगा, क्योंकि px की डिग्री कितनी है 5 है, तो 5 डिग्री में से एक्स स्क्वायर माइनस करने से 5 डिग्री वाले टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए अगेन इट विल बी अ पॉलिनोमियल ऑफ कौन सा डिग्री 5 डिग्री, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर से जो भी चेंज आना होगा एक्स स्क्वायर के टर्म पे आएगा, न कि 5th डिग्री वाले टर्म पे, तो रहेगा भी पॉलिनोमियल, और कितने डिग्री का रहेगा 5 डिग्री का, और लीडिंग कोफिशिएंट क्या रहेगा, वही रहेगा जो px का है, क्योंकि x की पावर 5 की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो इट विल बी अगेन अ पॉलिनोमियल ऑफ 5 डिग्री विद लीडिंग कोफिशिएंट 1। ठीक है, तो अब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, क्योंकि इसके अपने को मिल चुके हैं, ये कितने किस किस x पे ट्रू है 1 पे, तो इसका x माइनस 1 एक फैक्टर होगा, 2 पे भी ट्रू है तो x माइनस 2 भी होगा, x माइनस 3 भी होगा, x माइनस 4 भी होगा, x माइनस 5 भी होगा, तो इसके पांचों फैक्टर्स हमें पता है, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5। लीडिंग कोफिशिएंट कितना होगा इसका, जो px का है कितना 1, तो 1 बाहर रखो, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 और कितना x माइनस 5। हमसे क्या पूछा है, p6 पूछा है, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 6, तो कितना हो गया, ये बन गया p6 माइनस 36 इज इक्वल टू, यहाँ पे पूरे में x की जगह 6 रखेंगे तो 5 4 3 2 1, तो 5 4 3 2 1 का मतलब 120। ठीक है, दिस इंप्लाइज p6 कितना होगा, इट विल बी 156। बोलिए सही है, तो p6 की वैल्यू कितनी होगी 156 होगी, समझ गए। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन तुम खुद से करोगे, है ना, रिलेशन बस हम लोग क्रैक कर लेते हैं कि 1 है तो 3 है, 2 है तो 5 है, 3 है तो 7 है, 4 है तो 9 है, 5 है तो 11 है। क्या हो रहा है, रिलेशन समझ में आ रहा है, 1 और 3 में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन 2 और 5 में भी होना चाहिए, मतलब कॉमन रिलेशन देखना होगा, तो देखो डबल से एक ज्यादा, 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 मतलब अगर अंदर x है तो बाहर डबल से एक ज्यादा यानी 2x प्लस 1 है, तो ये रिलेशन क्या बन रहा है, px इज इक्वल टू कितना 2x प्लस 1, इट इज ट्रू फॉर 1 2 3 4 एंड 5, px बराबर कितना 2x प्लस 1, इट इज ट्रू फॉर 1 2 3 4 एंड 5। बोलो ठीक है, कर लोगे ये क्वेश्चन, ठीक है ना, तो ये वाला कर लेना, फिर बताना इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि अब सारा काम कर ही दिया, और इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं, कोई दिक्कत होगा अगर तो बिल्कुल पूछना, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, सोच समझ तुम खुद ही समझ सकते हो कि नंबर ऑफ इक्वेशंस बना के सॉल्व करते तो क्या होता, पता नहीं कर भी पाते हम लोग फाइनली या नहीं कर पाते, सो इट इज द वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर थ्योरम। बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड बातचीत हो गई, अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं क्वाड्रेटिक का, और आते हैं हम लोग आइडेंटिटी पे, है ना, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी बोलते हैं, इट इज ट्रू फॉर लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, ये सब आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये सब आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि इट इज ट्रू फॉर लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एंगल। ठीक है, उसी तरह ये चीज आइडेंटिटी कब बनेगी, ये इक्वेशन कब है, व्हेन इट इज ट्रू ओनली फॉर 2 वैल्यूज ऑफ एक्स, जब ये सिर्फ और सिर्फ कितनी वैल्यूज के लिए ट्रू हो, एग्जैक्टली 2 वैल्यूज के लिए ट्रू होगा, देन इट विल बी कॉल्ड एज इक्वेशन, बट इट विल बिकम एन आइडेंटिटी कब, उसकी कंडीशन सीधे हमें रखनी है सिंपल से दिमाग में, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन कितने डिग्री का हो, वो चीज आइडेंटिटी में तब तब्दील होगी, तब कन्वर्ट होगी, उसको आइडेंटिटी तब कहा जाएगा व्हेन ईच एंड एवरी कोफिशिएंट इज 0, व्हेन ईच एंड एवरी कोफिशिएंट इज 0।
तो ये इक्वेशन है कब, जब ये सिर्फ और सिर्फ कितनी वैल्यूज के लिए ट्रू है, 2, ठीक है ना। और जब ये 2 से ज्यादा के लिए ट्रू हो गई, then it is not an equation, it will be called as identity. जब ये 2 से ज्यादा के लिए ट्रू हो गई तो ये क्या बन जाएगी, ये क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी कहलाएगी, ठीक है ना। और उसकी कंडीशन क्या है, आइडेंटिटी बनने की कंडीशन, ये क्या डिमांड है, इसको आइडेंटिटी कब कहा जाता है, जब व्हेन ईच एंड एवरी कोफिशिएंट इज 0, ए भी 0 होगा, बी भी 0 होगा, सी भी 0 होगा। क्योंकि जब ए 0 हो गया तो x कुछ भी रखो, जो x यहां रखो वही x यहां रखो, तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, क्योंकि x तो दोनों जगह x ही है ना, मतलब रखना तो सेम ही पड़ेगा। x अगर 1 रखते हैं तो यहाँ रखें, तो ये 0 × 1 0, ये 0 × 1 भी 0, और ये भी क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। x को 2 रखेंगे तो ये 4 × 0 0, 2 × 0 0, ये भी 0, तो 0 + 0 + 0 क्या होगा, 0 होगा, 2 के लिए भी ट्रू। तो ये चीज आइडेंटिटी तब कहलाती है when each and every coefficient is 0, तब इसको हम क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। जब और उस समय होगा क्या, इट विल बी सेटिस्फाइड फॉर मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ x, और मोर देन 2 बोले तो फिर कितने, फिर तो इनफाइनाइट के लिए ट्रू होगा ये नहीं कि फिर 3-4 वैल्यूज के लिए ट्रू होगा, देन फिर ये लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए ट्रू होगा। बोलो सही है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है जेई में, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत ज्यादा हमें रिसर्च नहीं करनी होती, जेई ने ही नहीं पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन ही इस पे बनता है कि 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक ये और एक अभी आगे आएगा। तो एक तो डायरेक्टली इस इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन होता है कि जैसे मान लो हम क्या करें कि एक क्वाड्रेटिक लिख के दें तुम्हें, a² - 1x² प्लस a² - 3a + 2x, और आगे कुछ लिख देते हैं a² + 2a - 3 = 0, ये लिख दिया हमने एक, और बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच इट बिकम्स एन आइडेंटिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी कब कहलाएगी क्वाड्रेटिक में, ठीक है ना, कब कहलाएगी। तो इसको अगर आइडेंटिटी बनाना है तो हमें ईच एंड एवरी कोफिशिएंट क्या करना होगा, 0 करना होगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसको चाहते हैं कि आइडेंटिटी बने तो कब बनेगी, व्हेन ईच एंड एवरी कोफिशिएंट विल बी 0। देखो a b c सब 0 होना चाहिए, तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो ऐसा a ढूंढ के लाओ जब ये तीनों कोफिशिएंट 0 बन जाते हैं। तो ये 0 कब होगा, एक ही वैल्यू, ये सॉल्व तो कर ही लोगे ना, a² - 1 = 0, 1 पे और -1 पे, ये 0 2 जगह बनेगा, ये 0 बनेगा 2 जगह, 1 पे और कहां पे, 2 पे, ठीक है। ये 0 बनेगा, इसके 2 फैक्टर्स होंगे, एक फैक्टर होगा a + 3 और एक होगा a - 1, तो ये 0 होगा -3 पे और 1 पे। बट हमें ऐसा a चाहिए जो इसको और इसको तीनों को 0 बनाता हो। तो ऐसा a देखो, इन तीनों जगह पे कौन सा a कॉमन है, आउट ऑफ दीज 3 पेयर्स, ये 1 जो है ये कॉमन है, 1 1 1, मतलब a को कितनी वैल्यू देनी चाहिए ताकि ये क्वाड्रेटिक जो दिख रही है ये आइडेंटिटी बने। तो a बराबर कितना होगा, 1 होगा, a बराबर 1 रखेंगे तो इट विल बिकम एन आइडेंटिटी एंड इट विल बी सेटिस्फाइड फॉर लार्ज नंबर ऑफ x, ठीक है। जेई ने इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रखा है जेई ने। आर्काइव सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर्स तो तुम्हें मिलेगा कि a को क्या वैल्यू दे ताकि ये एक आइडेंटिटी बने, समझ में आई बात। और ये केवल क्वाड्रेटिक के लिए ट्रू नहीं है, ये बात कि हर कोफिशिएंट को 0 अगर बना दें तो इट विल बिकम एन आइडेंटिटी। ये 3rd डिग्री के लिए भी ट्रू है, 4th डिग्री के लिए भी ट्रू है, 5th डिग्री के लिए भी ट्रू है, n डिग्री के लिए भी ट्रू है। तो अगर चाहते हो कि n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन जो दिख रही है वो इक्वेशन ना हो कि एक आइडेंटिटी हो, तो ईच एंड एवरी कोफिशिएंट मस्ट बी 0। जब ईच एंड एवरी कोफिशिएंट 0 होगा तो फिर हम x लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए वो जो इक्वेशन दिखने वाली आइटम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइडेंटिटी में, क्योंकि फिर वो लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए ट्रू होगी, न कि उसके जितने रूट्स होने चाहिए सिर्फ उतनी वैल्यू के लिए, बल्कि उससे ज्यादा वैल्यूज ऑफ x के लिए ट्रू होगी। बोलो समझ गए बात, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च करने का मतलब नहीं है, इसी टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी जेई ने पूछा था, इसलिए ये क्वेश्चन। और
दूसरा देखते हैं कि और क्या वेरिएशन होता है, सेकंड वेरिएशन क्या होता है, ये देखा जाए कि दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है। बढ़े आगे, तो चलो देखें। अब हम एक इक्वेशन लिख के दे रहे हैं तुम्हें, है ना, जो कि देखने में लगेगा इक्वेशन है, बट हमें आइडेंटिफाई करना रहेगा कि वेदर इट इज एन इक्वेशन और एन आइडेंटिटी। ठीक है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बाई सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी, ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं ना। पहले टाइप का तो वही था, ईच एंड एवरी कोफिशिएंट मस्ट बी 0। x minus b into x minus c by a minus b into a minus c plus x minus c into x minus a by b minus c into b minus a is equal to 1 is equal to 1, जहां पर a not equal to b not equal to c है, a not equal to b not equal to c है। अब हमें यह पहचानना है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या एक आइडेंटिटी है। ये पूरा डिनोमिनेटर देखो क्या है, पूरा डिनोमिनेटर एबीसी कॉन्स्टेंट्स है ना, एबीसी और कॉन्स्टेंट्स, बट तीनों डिफरेंट है, अनइक्वल है, कोई भी दो आपस में बराबर नहीं है। ये डिनोमिनेटर पूरा कांस्टेंट है। अगर हम इस ब्रैकेट को, ऊपर वाले ब्रैकेट को खोल दें तो x इंटू एक्स से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर बाई ये कांस्टेंट, मतलब एक्स स्क्वायर का कुछ कोफिशिएंट आएगा। तो यहां से हमें कितने डिग्री का टर्म मिलेगा, पॉलिनोमियल मिलेगा यहां से, कितने डिग्री का, सेकेंड डिग्री का, एक्स स्क्वायर के कुछ कोफिशिएंट के साथ। यहां से हाईएस्ट डिग्री कितनी मिलेगी, एक्स इंटू एक्स जब होगा कितना, एक्स स्क्वायर, यानी डिग्री 2। यहां से भी हमें एक्स स्क्वायर का टर्म मिलेगा। यहां से एक्स इंटू एक्स जब होगा तो यहां से भी हमें एक्स स्क्वायर का टर्म मिलेगा, मतलब हमें तीनों जगह से एक्स स्क्वायर का टर्म मिलेगा। ठीक है, मिलना ही है एक्स स्क्वायर का टर्म, तो लीनियर एक्स भी मिलेगा, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, उसी तरह कांस्टेंट भी मिलेगा। तो ये फाइनली जो कुछ भी ये दिया हुआ है इक्वल टू 1 के साथ, अगर हम 1 को मान लो इधर ले आए, -1 इक्वल टू 0 कर लें, 1 को इधर लाके -1 इज इक्वल टू 0 का फॉर्म बना दें, तो ये हमें कौन सी डिग्री का इक्वेशन दिखाई देगा, सेकेंड डिग्री का, क्योंकि सेकेंड से बड़ा डिग्री बनेगा ही नहीं। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 बनेगा, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 बनेगा, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 बनेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हमें बनता हुआ दिखेगा, उससे बड़ा डिग्री तो है ही नहीं, तो पक्का है एक्स स्क्वायर ही बनेगा, और एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 ये सब नहीं बनेगा, मानते हो। तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, अगर ये इक्वेशन है तब तो इसके रूट्स कितने होंगे, एग्जैक्टली 2 होंगे। अगर ये इक्वेशन है तो इसके रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे, और अगर ये इक्वेशन नहीं है तो इसके रूट्स 2 से ज्यादा होंगे। अगर ये इक्वेशन नहीं है तो इसको कितनी वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई करेगी, 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा जैसे ही बोलोगे वैसे ही फिर वो 2 से ज्यादा 3 4 नहीं होगा, वो सीधे लार्ज नंबर हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। समझ रहे हो बात। तो अगर हम ऐसे क्वेश्चन में ये पा जाएं कि दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर कम से कम 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए, तो हमें प्रूफ हो जाएगा या मिल जाएगा कि इट इज एन आइडेंटिटी, इट इज नॉट एन इक्वेशन। क्योंकि 2 से ज्यादा अगर मिल गया तो फिर ये इक्वेशन है ही नहीं, फिर ये क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, 2 से ज्यादा अगर मिल गया कि हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है 2 से ज्यादा वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए, 2 से ज्यादा डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए, तो फिर ये प्रूफ हो, फिर इक्वेशन नहीं कहलाएगा, फिर ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा। ठीक है, अब देखो करना क्या है। यहां पे ऊपर जितने भी फैक्टर्स हैं, x माइनस ए, एक्स माइनस बी और x माइनस सी है, ठीक है, तो 0 बनने वाले x को रख के एक बार देखो, वो x रख के देखा जाए जहां पे फैक्टर 0 बन रहा है, तो क्या क्या होगा, a होगा, b होगा, c होगा। पुट किया जाए, x की जगह a रख के देखते हैं, x की जगह a रखेंगे तो a माइनस ए कितना हो गया, 0, ये पूरा ऊपर 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया। x की जगह a रखेंगे तो देखो ये वाला a माइनस ए की वजह से ये भी 0 हो गया, 0 बाय समथिंग इज 0। x की जगह a रखेंगे तो ये बनेगा a माइनस बी इंटू ए माइनस सी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी, ये कितना हो गया, 1 हो गया, और आरएचएस कितना है, 1 है। यानी x बराबर a इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। x बराबर a इसका एक क्या है, सेटिस्फाई करने वाला वैल्यू है
है ना। सिमिलरली x बराबर b रख के देखो, x बराबर b पे b माइनस बी, ये जीरो, पूरा जीरो, b पे b माइनस बी जीरो, ये पूरा जीरो, b माइनस सी, b माइनस ए, b माइनस सी, b माइनस ए, कट पिट के कितना 1, तो 0 प्लस 0 प्लस 1 कितना 1 इक्वल टू कितना है 1 दिया। मतलब b भी इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो x बराबर b भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब तक कितना मिल गया, a भी सेटिस्फाई किया, b भी सेटिस्फाई किया, ठीक है। इसी तरह कौन सा बचा, c, तो दो तो मिल गया, देखिए c बचा, c को रख के देखो, तो c माइनस सी 0 0, c माइनस सी 0 0, c माइनस ए, c माइनस बी, बाई c माइनस ए, c माइनस बी कितना 1, तो 1 प्लस 0 प्लस 0, यानी x बराबर c भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। बोलो ठीक है, x बराबर c भी इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब हमने क्या देख लिया कि दिख तो रही थी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक से ऊपर तो जा ही नहीं रहा था, सवाल ही नहीं था, तो दिख रही थी क्वाड्रेटिक। तो अगर इक्वेशन होती तो दो से ज्यादा के लिए सेटिस्फाई होता नहीं है, वो दो कुछ भी हो सकता था। ये जबरदस्ती आइडेंटिटी का क्वेश्चन ही है, इसलिए इसका डेटा ऐसा सेट ही है, इस टाइप से वर्किंग होती ही है। तो हम लोग पहचान पा रहे हैं कि ए बी सी इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो x बराबर a भी सेटिस्फाई कर गया, b भी कर गया और c भी कर गया। तो कितनी वैल्यूज हम पा गए अलग अलग डिस्टिंक्ट, क्योंकि देखो ये दे रखा है वाला डिस्टिंक्ट, तो हमने कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए देखा इसको सेटिस्फाई होते हुए, 3 वैल्यूज के लिए। और एक क्वाड्रेटिक जो दिख रही थी, अगर वो 3 के लिए सेटिस्फाई हो रही है तो 3 तो हमने पहचाना है ना आराम से, फिर वो 3 के लिए नहीं, लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड है, इसलिए हेंस इट इज नॉट एन इक्वेशन, इट इज एन आइडेंटिटी। समझ रहे हो। अब अगर तुम्हारा मन करे तो तुम x की खूब सारी वैल्यूज दो, 0 दो, रख के देखो, 0 रख के देखना, वो भी सेटिस्फाई कर जाएगा। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ए बी सी पे जल्दी से दिख रहा था, बाकी अब किसी कोई भी वैल्यू रखोगे तो टाइम लगेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। x 0 रख के देखो इक्वल टू 1 हो जाएगा, x 1 रख के देखो इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो x की जो मन में वैल्यू आए वो वैल्यू रख के LHS को सिंप्लीफाई करना, इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है ना। तो फिर ये इक्वेशन नहीं है, इट इज एन आइडेंटिटी। हमें सिर्फ 3 वैल्यू से पता चला, क्वाड्रेटिक है तो 3 वैल्यू ही दिख गई, काफी। थर्ड डिग्री है, 4 वैल्यू अगर हमने देख ली, ढूंढ ली, काफी है। फोर्थ डिग्री है, 5 वैल्यू अगर हमने ढूंढ ली, काफी है। बट क्वाड्रेटिक के अलावा ऐसा क्वेश्चन और कहीं बनता नहीं है, सिर्फ क्वाड्रेटिक ही, सेकंड डिग्री वाले में ही आइडेंटिटी की बात का क्वेश्चन किया जाता है। इसमें 3 वैल्यू दिखा दी, मतलब प्रूफ हो गया इट इज एन आइडेंटिटी। बोलो समझ रहे हो बात। अब देखो एक बात हम कहना चाहेंगे कि ये एक आइडेंटिटी है, यहां से एक्स स्क्वायर का कुछ कोफिशिएंट आएगा, कितना आएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर, नीचे जो डिवाइड हो रहा है वो बनेगा 1 बाई सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी, इतना आएगा यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, प्लस यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये आएगा 1 अपॉन ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी, ठीक है। और प्लस यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए का रेसिप्रोकल, तो बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए। ये फाइनल कोफिशिएंट, अगर तुम्हारा मन करे कि नहीं हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख के देखना चाहते हैं, तुम्हारे मन में डाउट आ सकता है कि अभी आपने बोला था कि अगर एक ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप की कोई क्वाड्रेटिक दिखने वाली चीज अगर आइडेंटिटी है तो a भी 0 होगा, b भी 0 होगा और c भी 0 होगा, है ना। और हमें ये चीज क्या मिली है, एक आइडेंटिटी मिली है। तुम्हारे मन में बिल्कुल विचार आएगा कि सर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके सारे एक्स स्क्वायर इकट्ठा कर लें, सारा एक्स इकट्ठा कर लें और कॉन्स्टेंट्स जो है एब्सोल्यूट टर्म जो है उनको इकट्ठा कर लें, तो ये भी तो ऐसी बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। वही काम हम कर रहे हैं, हमने सारे एक्स स्क्वायर इकट्ठा कर लिए, इसी तरह सारे एक्स इकट्ठा कर लेना, इसी तरह सारे कांस्टेंट इकट्ठा कर लेना, और फिर 1 बाई 1 सारे कोफिशिएंट्स को सॉल्व करके देखना कि क्या 0 आ रहा है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हमने जो बात कही वो सही है या नहीं, ठीक है। तो जैसे हमने एक्स स्क्वायर इकट्ठा किया ना, ऐसे ही सारा एक्स इकट्ठा हो जाएगा, यहां से भी आएगा, यहां से भी, यहां से भी। उसी तरह कांस्टेंट यहां से भी, यहां से भी
यहाँ से भी, और ये 1 उधर आके -1, फिर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये सिंप्लीफाई होके देखो 0 बनेगा कि नहीं। फिर इसी तरह एक्स का कोफिशिएंट भी देखना 0 बन रहा है या नहीं। और जो कांस्टेंट टर्म है पूरा का पूरा एलएचएस में, आरएचएस में जब इक्वल टू 0 बना चुके होंगे तब, तो देखना वो कांस्टेंट टर्म भी एलएचएस में 0 बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, समझ में आई बात। वो भी क्या बनेंगे, वो सारे के सारे कांस्टेंट टर्म क्या बनेंगे, 0 बनेंगे। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करके देखना, ये 0 बनेगा। इसी तरह एक्स का जो फाइनल कोफिशिएंट आएगा वो भी 0 होगा, और जो एब्सोल्यूट टर्म आएगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये बात ऐसे ही नहीं है हवा में, ये आइडेंटिटी अगर बन रही है तो जब इसको हम सजाएंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक के फॉर्म पे, तो हम क्या पाएंगे, हर एक कोफिशिएंट यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। जैसे कि ये सिंप्लीफाई होके वन ऑफ द एग्जांपल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर ये सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो ये क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बोलिए सही है, समझ में आई बात। तो दो तरीके का क्वेश्चन हो गया, बट चीजें आपस में क्या इंटरलिंक्ड है। एक क्वेश्चन तो हमने इस टाइप का भी किया जो पहले, कि इस डायरेक्टली हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक दी और बोला ए की वैल्यू बताओ ताकि वो आइडेंटिटी बने, वो काम हो गया। वो ए ढूंढा जो सारे कोफिशिएंट को क्या बना रहा था, 0, तो वो ए आंसर हो गया। दूसरा टाइप हो गया ये, ठीक है, कि इसमें क्या चेंजेस करे जाए, सॉरी कि ये जो है इट इज एन आइडेंटिटी या इक्वेशन। तो आइडेंटिटी दी हुई है, बस पहचानना है हमें, एबीसी वही है, फैक्टर्स जहां जहां पे 0 हो रहे हैं उन्हीं वैल्यूज को रख के देखा जाता है। ठीक है, इन जनरल यही काम करते हैं, उसी पे काम बनता है। तो x बराबर a रखा, b रखा और c रखा, देखा तीनों ने सेटिस्फाई कर दिया, जबकि क्वेश्चन कह रहा है एबीसी डिस्टिंक्ट है, मतलब 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज तो हमें दिख गई, तो फिर इक्वेशन नहीं है ये, क्योंकि सेकंड डिग्री से ऊपर तो है ही नहीं है, और 3 के लिए सेटिस्फाई हो गया, मतलब इट इज एन आइडेंटिटी। बोलो सही है, समझ में आई बात। और तो इसको सिंप्लीफाई करके देख लेना अगर मन करे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 0 मिलेगा यहाँ से, एक्स का कोफिशिएंट भी यहाँ से 0 मिलेगा इफेक्टिवली, और एब्सोल्यूट टर्म भी इफेक्टिवली क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, बढ़िया आगे एक आध क्वेश्चन और इस टाइप का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है पिछले वाले में, और कंडीशन ये वाली फिर से है, ए और बी और सी तीनों आपस में क्या है, अलग अलग है। तो देख लो, बिल्कुल वैसा ही काम है, एक बार स्क्रीन रोक के करो, खुद से कर लोगे। पहले वाले टर्म में हमने सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, जो पिछले क्वेश्चन में था उसमें एक्स्ट्रा सी स्क्वायर लगा दिया। पिछले क्वेश्चन के सेकंड वाले टर्म में हमने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, और पिछले क्वेश्चन के हमने थर्ड वाले टर्म में बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, और इज इक्वल टू आरएचएस में 1 की जगह एक्स स्क्वायर रखा है। तो फिर से देख सकते हो ये कितने डिग्री का बनने वाला है, ये तो सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, यहाँ से डिग्री कितनी जनरेट होगी, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर सेकेंड डिग्री, यहाँ से भी एक्स इंटू एक्स सेकेंड डिग्री, यहाँ से भी एक्स इंटू एक्स सेकेंड डिग्री, और ये एक्स स्क्वायर भी क्या सेकेंड डिग्री। तो सारे हम एक्स स्क्वायर इकट्ठे करेंगे तो फाइनली हमें डिग्री कितनी मिलने वाली है, एक्स स्क्वायर ही दिखाई देगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, है ना। तो अगर इक्वेशन हुई तो सिर्फ 2 के लिए ट्रू होगी, ठीक है, और अगर आइडेंटिटी हुई तो 2 से ज्यादा के लिए हमें ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर 2 से ज्यादा हमें मिल गया तो फिर ये इक्वेशन नहीं है, इट इज एन आइडेंटिटी। और बाकी हमने बताया ये कहाँ पे ढूंढोगे, वही वैल्यूज जहाँ पे फैक्टर 0 हो रहे हैं। तो x बराबर a पे रख के देखो तो ये 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू a पे, x इज इक्वल टू a पे ये बचेगा a माइनस बी a माइनस सी, a माइनस बी a माइनस सी कट जाएगा, और ये a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर इंटू 1 यानी एलएचएस से कितना आएगा, a स्क्वायर। एलएचएस में x को a दियो ना, आरएचएस में भी x को a दोगे तो a स्क्वायर, ये भी हो गया, यानी a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर x इज इक्वल टू a। सिमिलरली b के लिए देखना, तो b के लिए ये b माइनस बी 0 खत्म हो जाएगा, वो टर्म b माइनस बी 0 ये टर्म भी खत्म, b माइनस सी b माइनस ए, b माइनस सी b माइनस ए, ये तो 1 हो गया, और b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर इंटू 1 कितना, b स्क्वायर, x की जगह b स्क्वायर, यानी x बराबर b भी इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। सिमिलरली x बराबर c पे ये इसकी वजह से 0, ये इसकी वजह से 0, तो c पर ये दोनों 0, और ये बनेगा c माइनस ए सी माइनस बी, सी माइनस ए सी माइनस बी, 1 सी स्क्वायर, सी स्क्वायर इंटू 1 कितना, सी स्क्वायर, x की जगह c कितना, सी स्क्वायर। तो x बराबर c पर भी ये रिलेशन क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, यानी ये रिलेशन a पे ट्रू है, b पे ट्रू है और c पे, जहां पर a b c तीनों क्या है, अलग अलग है। तो हमें यहाँ पे बन रही थी क्वाड्रेटिक, और हमने ऑलरेडी देख लिया कितनी वैल्यूज के लिए ट्रू हो रहा है, 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए ट्रू मिल चुका है,
मतलब फिर तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज एन आइडेंटिटी। फिर ये कितनी वैल्यूज के लिए ट्रू है? लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए ट्रू है। ठीक है, इसमें भी हम वही बात करेंगे, अगर मन हो सारे एक्स स्क्वायर इकट्ठे कर लेना, सारे एक्स इकट्ठे कर लेना, सारे एब्सोल्यूट टर्म इकट्ठे कर लेना, और क्या पाओगे? ईच एंड एवरी कोफिशिएंट इज 0, क्योंकि ये आइडेंटिटी ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इसलिए हम कंफर्मेशन के साथ कह सकते हैं, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी तब बनती है व्हेन ईच एंड एवरी कोफिशिएंट इज 0। इस बेसिस पे हम कह रहे हैं बिना सॉल्व किए कि सारे एक्स स्क्वायर इकट्ठे करो, सारे एक्स इकट्ठे करो, सारे एब्सोल्यूट टर्म इकट्ठे करो, और फाइनली क्या पाओगे कि ईच एंड एवरी कोफिशिएंट कम्स आउट टू बी 0, बिकॉज इट इज नॉट एन इक्वेशन, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इट इज एन आइडेंटिटी। बोलिए सही है? तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम लोग, है ना, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और लिखो, बस ये वाला क्वेश्चन कर लो, उसके बाद की बातें हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पे चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। a प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाई a माइनस बी इंटू a माइनस सी, प्लस दूसरा टर्म है b प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर है, b प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई b माइनस सी इंटू b माइनस ए, प्लस c प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई c माइनस ए इंटू c माइनस बी इज इक्वल टू कितना? 1, वेयर ए बी सी फिर से क्या है? अलग अलग है, ए बी सी या डिस्टिंक्ट, यही कंडीशन ले लो फिर से इसके लिए भी, ए बी सी तीनों क्या है? अलग अलग है। अब बताओ, यहाँ पर वही फैक्टर जहाँ जहाँ पे 0 हो रहे हैं उनको रख के देखो, तो यहाँ पर तीन ही तरह के जीरोस हमें मिलेंगे। ये 0 कहाँ पे होगा? माइनस ए पे, ये माइनस बी पे, और ये माइनस सी पे। रख के देखो सिंप्लीफाई करके, एक करते हैं हम, बाकी दो आप लोग करिए, है ना। एक बार स्क्रीन रोक के खुद से कोशिश करो, खुद से ही कर लोगे। माइनस ए रख के देखो, माइनस बी और माइनस सी, समझ रहे हो? क्योंकि हमने पहले ही बोला, जहाँ जहाँ फैक्टर 0 हो रहे हैं पहला ट्रायल वहीं पे लेना है, क्योंकि वहीं पे क्वेश्चन होता ही है जनरली, है ना। तो ए प्लस एक्स 0 कहाँ पे होगा? माइनस ए पे, तो माइनस ए रख के देखते हैं एक्स की जगह, तो ये तो खत्म हो गया। ये बनेगा b माइनस ए का होल स्क्वायर ऊपर, है ना, और नीचे b माइनस ए ऑलरेडी है, तो एक b माइनस ए कट जाएगा, ऊपर बचेगा b माइनस ए, और नीचे क्या बचेगा? b माइनस सी। सही है? x को कितना दिया है? माइनस ए दिया है, माइनस ए यहाँ पर भी देंगे, तो c माइनस ए का होल स्क्वायर, ये c माइनस ए, एक कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा? c माइनस ए बाई कितना? नीचे c माइनस बी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम ले लो, मान लो b माइनस सी लेते हैं एलसीएम, तो ऊपर कितना आएगा? यहाँ पे पहले टर्म से b माइनस ए, और यहाँ से इससे ये डिवाइड होकर -1 देगा, -1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस सी प्लस ए। देखो a और a तो कट गया, b माइनस सी बाई b माइनस सी कितना आ गया? 1 आ गया। सही है? तो क्या देखा हमने कि x बराबर माइनस ए इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली माइनस बी भी इसको सेटिस्फाई करेगा, सिमिलरली माइनस सी भी इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। और ए बी सी चूंकि अलग अलग है, तो माइनस ए माइनस बी और माइनस सी भी क्या होगा? अलग अलग होगा। इसलिए हम क्या देख रहे हैं कि बननी तो क्वाड्रेटिक थी, क्योंकि यहाँ से x का स्क्वायर आएगा, तो सेकेंड डिग्री टर्म ही यहाँ से जनरेट होगा, है ना। ये क्वाड्रेटिक यहाँ से आएगी, यहाँ से भी क्वाड्रेटिक आएगी, यहाँ से भी क्वाड्रेटिक आएगी, तो फाइनली बनने वाली क्या है? क्वाड्रेटिक। तो 2 रूट से ज्यादा होना नहीं चाहिए, बट 3 हमको मिल चुका है ऑलरेडी, माइनस ए माइनस बी और माइनस सी, 3 के लिए ऑलरेडी ट्रू हो रहा है 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए। सो इट इज नॉट एन इक्वेशन, इट इज एन आइडेंटिटी। बोलो ठीक है? समझ गए बात? कोई दिक्कत होगा आज की बातचीत में तो बिल्कुल पूछना, और इसके बाद का अब जो काम है हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पे बातचीत करेंगे, ठीक है। और फिर हायर डिग्री की जो इक्वेशंस होंगे, 3rd डिग्री के, 4th डिग्री के, उसमें सम ऑफ रूट्स कैसा होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसा होता है, ये सब बातचीत भी करेंगे ना। तो यही दोनों बातचीत अभी पहले करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स वगैरह पे, ठीक है। तो आराम से समझते रहो चीज़ें, कहीं दिक्कत हो तो पूछना, क्योंकि जेई ने बहुत क्वाड्रेटिक पे कई बार क्वेश्चन पूछे हैं ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में